अल्लाह को जो दूसरा नाम देती हूँ इश्क का देती हूँ, और जिसके अंदर इश्क और जज्बा और जुनून नहीं है ना, वो दीन मोहम्मद का सफाई नहीं। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या काले जादू ने बचाई है इमरान खान की सत्ता। डॉक्टर एक्सक्लूसिव में अब पाकिस्तान की इसी कहानी को सुलझाएंगे। रविवार को पाकिस्तान की संसद में जो कुछ भी हुआ वो हैरान करने वाला था। संसद के डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया और इमरान खान को वहां से बचा लिया। संसद में फैसला तो डिप्टी स्पीकर ने लिया, लेकिन कहीं उस फैसले के पीछे इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी तो नहीं थी। यह दावा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों बुशरा बीबी ने इमरान पर आए राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए काले मुर्गों की कुर्बानी दी थी। बुशरा बीबी वैसे भी पीर हैं जो लोगों का संकट दूर करती हैं। सवाल ये कि कहीं इमरान के ब्लैक मैजिक से ही इमरान की सत्ता तो नहीं बची है। दिखाते हैं आपको पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। रविवार को पाकिस्तान की संसद में जो हुआ, क्या उसके पीछे इमरान की बेगम का हाथ था? इमरान की कुर्सी बचाने के लिए बुशरा का काला जादू सफल हो गया। लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास, इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की मीडिया में खबरें थी कि बुशरा बीबी ने इमरान खान पर आए राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए काला जादू किया था। दावा किया गया था कि बानीगला के घर में बुशरा ने काले मुर्गे की बलि दी थी। दावा था कि कई काले मुर्गों को जिंदा जलाया गया था और हजारों टन मीट को आग के हवाले कर दिया गया था। पाकिस्तान के नेता और पत्रकार बुशरा बीबी के बारे में ये बातें कह रहे हैं। मैं आपको बला खौफ तरदीद कह रहा हूँ, मनो मुर्गी के गोश्त को वहां जलाया जाता है। लोगों को आज दाल नहीं मिलती खाने के लिए, आज रोटी को लोग तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं। शीरखार और बनी गाला में जादू टूने के मुर्गे का गोश्त उसको जलाया जाता है। अगर दावे पर यकीन करें तो बुशरा बीबी ने ये सब कुछ किया था अपने शौहर इमरान खान की सत्ता बचाने के लिए, उन्हें पीएम बनाए रखने के लिए। ये इसलिए भी सटीक बैठता है क्योंकि सत्ता के नंबर गेम में इमरान हार रहे थे। उसके बाद संसद में बहुमत ही नहीं था। विपक्ष के पास 199 सांसद थे तो इमरान के पास सिर्फ 142 सांसद, जो बहुमत से 30 कम थे। अगर संसद में वोटिंग हो जाती तो इमरान खान की हार तय थी, लेकिन महज 10 मिनट की संसद की कार्यवाही हुई और अविश्वास प्रस्ताव रद्द हो गया और इमरान खान बिना मैच खेले ही जीत गए। इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या बुशरा बीबी का ब्लैक मैजिक काम कर गया? बुशरा का ब्लैक मैजिक सिर्फ काले मुर्गों की कुर्बानी तक ही सीमित नहीं है। अगर पाकिस्तान के नेताओं के दावों पर यकीन करें तो बुशरा बीबी सिर्फ जादू टोना ही नहीं करती, बल्कि उनके पास जिन भी है। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों,
तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना। पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया जाता है कि बुशरा के पास दो जिन्न हैं, जिनकी मदद से वो अपनी इच्छाएं पूरी करवाती हैं। इसके बदले में जिन्नों को वो पका हुआ मांस खिलाती हैं। पिछले दिनों दावा किया गया था कि बुशरा ने अपने बंगले में हजारों टन मीट को आग में फेंका था। अब सवाल है कि क्या बुशरा बीबी ने जिन्नों को मांस खिलाया? क्या इमरान की सत्ता बचाने के लिए जिन्नों का सहारा लिया? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियां करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? दरअसल इमरान खान की तीसरी बेगम बुशरा बीबी इस्लामिक धर्मगुरु यानी महिला पीर है। उनके पास जो लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं वो उन्हें सुलझा देती हैं। इबादत इंसान की अपनी ज़ात के लिए होती है, इसको लोगों में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि दीन हमारा क्या है। एक्चुअली मैं अल्लाह को जो दूसरा नाम देती हूँ इश्क का देती हूँ, और जिसके अंदर इश्क और जज्बा और जुनून नहीं है ना, वो दीन मोहम्मद का सफाई नहीं है। पाकिस्तान में बुशरा बीबी किसी रहस्य से कम नहीं है। उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पत्नी होने के कारण कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। रविवार को पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने के कारण भले ही इमरान खान की डिप्टी स्पीकर से सेटिंग हो, लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि कहीं बुशरा बीबी के जिन्नों ने तो नहीं बचाई इमरान की सत्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाकिस्तान के इतिहास में इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी के बारे में जितनी तरह की बातें होती हैं, उतना तो पाकिस्तान की सियासत में किसी के बारे में नहीं होती होंगी। जब इमरान खान क्रिकेट खेलते थे तो उन्हें पाकिस्तान का प्लेबॉय कहा जाता था। वो स्मार्ट थे, हैंडसम थे और पाकिस्तान की लड़कियां उन पर फिदा होती थी। इमरान खान की चॉइस कैसी हुआ करती थी, उनकी पहली दो पत्नियों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन साल 2018 में जब 65 साल के हो चुके इमरान खान ने तीसरी शादी की तो दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बारे में पाकिस्तान के लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था। इमरान के ठीक बगल में उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी बैठी थी और उन दोनों के बगल में परिवार के लोग मौजूद थे। बुशरा बीबी सिर से पांव तक हिजाब में ढकी हुई थी, चेहरा भी लाल दुपट्टे से ढका हुआ था। इमरान की ये तीसरी शादी थी तो बुशरा बीबी की ये दूसरी शादी थी। बुशरा बीबी को पहले से ही एक बच्चा था। शादी के बाद दुनिया को पता लगा कि बुशरा बीबी एक महिला पीर है। इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात साल 2015 में हुई थी, जब इमरान धार्मिक सलाह के लिए बुशरा बीबी से पहली बार मिले थे। बुशरा बीबी के कई भविष्यवाणियां सही साबित होती रही हैं और इमरान खान बुशरा बीबी के करीब आते रहे और साल 2018 में इमरान खान और बुशरा बीबी एक हो गए। उनको अगर मैं बताऊंगी कि वो कैसे इंसान है, क्योंकि मेरा ख्याल है कोई इंसान ऐसा नहीं है जो उनकी बुराई कर सकता है। इमरान खान ने एक बार किसी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले तक उन्होंने बुशरा बीबी का चेहरा तक नहीं देखा। इमरान खान ने कहा था कि शादी से पहले उन्होंने बुशरा को सिर्फ बुर्के में ही देखा था और प्रपोज कर दिया था। बुशरा से शादी के कुछ ही महीने बाद इमरान खान सत्ता में आए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, जिसके बाद पाकिस्तान में बुशरा को इमरान के लिए लकी माना जाने लगा। तब कई पाकिस्तानी चैनलों पर बुशरा के बारे में यही कहते हुए सुना गया कि बुशरा इमरान के लिए लकी है। बुशरा बीबी का कितना हाथ है? मैं तो 22 साल की स्ट्रगल जो खान साहब की देखी है, बुशरा बीबी तो अब उसका हिस्सा बनी है। सो वो लकी साबित हुई है खान साहब के लिए, हम कह सकते हैं। मैं समझती हूँ कि बेशक खान साहब 22 साल से स्ट्रगल कर रहे थे और एक फेज़ देखा है उन्होंने ज़िंदगी का इस तरह से, लेकिन बुशरा बीबी के प्रेजेंस ने शायद उन्हें वो कन्विक्शन दी कि वो ये काम बिलाखिर कर ही लेंगे। सो आई वुड ऑल्सो से
that she's been very lucky for her. बुशरा बीबी का सिर्फ इमरान खान की जिंदगी में ही गहरा असर नहीं है, बल्कि इमरान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पर इतना प्रभाव है कि इस पार्टी के सदस्य पार्टी से ज्यादा बुशरा के प्रति निष्ठावान हैं और इस वजह से पीटीआई में उन्हें गॉड मदर का दर्जा दिया गया है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इमरान खान कोई भी बड़ा राजनीतिक फैसला बुशरा से पूछकर ही करते हैं। यहाँ तक कि विदेशी मसलों पर भी बुशरा की राय जरूर होती है। अब जब इमरान खान सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह गए हैं, संसद भंग हो गई है, तो बुशरा बीबी के खास दोस्त फराह खान पाकिस्तान छोड़कर दुबई चली गई हैं। पाकिस्तान के विपक्षी दल के नेताओं ने फराह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप है कि फराह खान अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे लेती थी और बुशरा के नाम से डील करती थी। दावा किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए फराह विदेश भाग गई हैं। फराह बुशरा बीबी की कितनी ज्यादा करीब है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब बुशरा की इमरान से कुछ अनबन हो गई थी तो वो फराह के घर चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। लेकिन सवाल है कि बुशरा की दोस्त ये फराह दरअसल है कौन और उसका इमरान का और बुशरा की जिंदगी से उसका क्या रोल है और क्या संबंध है, ये आपको बताते हैं। दरअसल उसका असली नाम है फरहत शहजादी, जो कि बुशरा की दोस्त हैं फराह। फराह के घर में इमरान और बुशरा की शादी हुई थी, नजदीकी की गवाही देता है। साथ ही साथ विरोध जब हुआ था उसके बावजूद इमरान ने बुशरा को टिकट दिया। पीएम आवास में बिना रोक टोक के आने और जाने की इजाजत थी। 600 करोड़ से के भ्रष्टाचार में बुशरा के ऊपर आरोप है कि 600 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार में बुशरा शामिल रही। लेकिन फराह की बात जो इमरान मानते थे वो क्यों मानते थे? क्योंकि पाकिस्तान के सीएम का नाम जो सुझाया वो फराह ने सुझाया। AEU वाले नाम के नेता को सीएम बनाने के लिए कहा था और यही फैसला इमरान खान ने लिया भी। इमरान ने उस्मान बुज़दार को सीएम बना दिया, उसी बात को मानकर कि आ, ई और ऊ के नाम से इसका शुरू हो, उसी को आप ये पद सौंपेगा। लेकिन धाकड़ एक्सक्लूसिव में अब बात पाकिस्तान की ताजा अपडेट की। चालबाजी से अविश्वास प्रस्ताव रद्द करवाने वाले इमरान खान कैसे अपनी जनता को विपक्ष के खिलाफ उकसा रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद कौन सा वो बड़ा कदम उठाने वाले हैं, बताएंगे आपको कि इमरान को सुप्रीम कोर्ट में कितने घंटे की मोहलत मिली है। अवाम को मैं आज सबको आपको कह रहा हूं कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैंने आज अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज शाम को मैं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। हम ये रेड जोन के बाहर इस्लामाबाद में आज प्रोटेस्ट करेंगे। पाकिस्तान की संसद में संविधान की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र की मर्यादाएं तोड़कर भी इमरान खान का जी नहीं भरा और इसलिए तालिबान खान जनता को उकसाने भड़काने से बाज नहीं आ रहे। डिप्टी स्पीकर से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव रद्द करवाने वाले इमरान खान अब पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का ड्रामा करेंगे। इमरान खान ने ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद की सड़कों पर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन होता है, लेकिन इसके खिलाफ करेंगे। ये जो गद्दारी हो रही है मुल्क के खिलाफ, गद्दारी का मतलब ये है कि बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश है और दूसरी तरफ ये जो खरीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, इनकी रेट्स लगी हुई हैं, उनको जो खरीदा जा रहा है, ये बिल्कुल इसके खिलाफ मैं आज अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा। इमरान खान साहब अपनी जनता को कब तक बरगलाएंगे, कितना झूठ फैलाएंगे? अगर आप जिन नेताओं के बिकने का, उन्हें विदेशी साजिश में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज क्यों नहीं करवाते? आप तो देश के हुक्मरान हैं। अगर आप विपक्ष के नेताओं को भ्रष्ट और विदेशी साजिश में शामिल बता रहे हैं तो जरूर आपके पास उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत होगा। और सबूत है तो कोर्ट में जाइए, केस कीजिए, या फिर आप जनता के सामने अपनी कारस्तानी छिपाने के लिए विपक्षी दलों को बदनाम करने का ढोंग करना बंद कीजिए। अवाम को मैं कहा जाता है कि झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। इमरान खान विपक्ष के खिलाफ यही रणनीति अपना रहे हैं। इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन
सुलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। रविवार को डिप्टी स्पीकर के साथ फिक्सिंग कर इमरान खान ने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करवा दिया, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो जाती तो इमरान सरकार का जाना तय था। लेकिन आखिरी मिनट में सेटिंग से इमरान ने अपनी सत्ता बचा ली। इस कदम के खिलाफ विपक्षी दलों का इमरान सरकार पर हल्ला बोल लगातार जारी है। नवाज शरीफ की पार्टी के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने अविश्वास प्रस्ताव को रद्द किए जाने पर फिर सवाल उठाए। तो अगर खुदा न खास्ता किसी आर्टिकल 5 के ज़मरे में कोई चीज आ रही थी तो फिर स्पीकर ने 24 मार्च को इसी मोशन को हाउस की मंशा, हाउस की इजाजत के बाद क्यों लीव ग्रांट की? शहबाज शरीफ ने पूछा कि अगर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव कानून और संविधान के खिलाफ था तो उसे स्पीकर ने 24 मार्च को मंजूरी क्यों दी? इमरान खान और डिप्टी स्पीकर कासिम की सेटिंग के खिलाफ पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद भंग करने का फैसला संविधान की कसौटी पर कितना खरा है, ये देखना जरूरी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच इस केस पर सुनवाई कर रही है। 2 घंटे की सुनवाई के बाद कोई फैसला नहीं हुआ। अब मंगलवार दोपहर 12 बजे संसद भंग करने और अविश्वास प्रस्ताव रद्द किए जाने को लेकर वहां की सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना सकती है। अब विपक्ष को न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद है। हमारा आले आदिया से कि इतना अहम कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान पे फुल कोर्ट बेंच बैठेगा और वो इस केस का फैसला सुनाएगा। हम पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हैं, किसी एक इदारे से मुखातिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच इमरान खान ने एक नया दांव चला। इमरान खान ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद का नाम प्रस्तावित किया। अब विपक्ष को भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए नाम भेजना है। अगर विपक्ष की ओर से कोई नाम नहीं भेजा गया तो इमरान खान की तरफ से भेजे गए नाम पर राष्ट्रपति मुहर लगाते हुए पूर्व सीजेआई को केयर टेकर प्रधानमंत्री चुन लेंगे। लेकिन तब तक इमरान खान ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इस्लामाबाद से कसवर कलासा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और फिलहाल ब्रेक लिया, बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ और एक नजर अब तक की 50 अहम खबरों की तरफ।